अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज़ उम्मे और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक और अपने दिन की रूटीन इन प्रेगनेंसी। लेट्स जस्ट स्टार्ट। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बेड सेट किया। फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले अपना बेड ही सेट करती हूँ, क्योंकि मुझे इससे लगता है कि घर जो है वो थोड़ा सा क्लीन है और चीज़ें बिखरी हुई नहीं हैं। अपनी जगह पे सब कुछ पड़ा हो तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसके बाद मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने लग गई और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने बॉयल एग लिया है और उसका मैंने सैंडविच बना लिया था, कुकम्बर, मायोनीज़ एंड केचप ऐड करके। ब्रेकफ़ास्ट के साथ, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट लेना होता है, इसलिए मैंने मिल्क भी लिया है, डेट्स और आलमंड्स, ताकि मेरा टमी फुल रहे। जनाब, आज का दिन बहुत बिज़ी था, इसलिए मैंने अपनी कुरान क्लास का लेसन रिवाइज़ कर लिया विद अ कप ऑफ डीकैफ़ेनेटेड कॉफ़ी। मुझे कैफ़ीन मना है, सो मैं डीकैफ़ेनेटेड ले रही हूँ, क्योंकि आजकल बहुत कॉफ़ी का दिल करता है। अब जनाब, मैं बनाने जा रही हूँ आलू की टिक्की। बेसिकली मैंने आलू की रोटी बनानी थी और मेरा स्टमक भी थोड़ा सा अपसेट है, बाहर से खाना नहीं खाया जा रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स से स्पाइसेस ऐड करके तो आलू की टिक्की तैयार कर रही हूँ मैं आलू की रोटी के लिए। आलू की टिक्की तैयार करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी साइड के ऊपर, ताकि इसके मसाले अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएं रैप करके, और फिर मैं इसे कंटेनर में किसी ट्रांसफ़र कर दूँगी, ताकि जब मैंने यूज़ करना हो तो मैं ईज़िली उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ। गाइस, बाहर मौसम बहुत खूबसूरत हुआ था। हालांकि समर है, लेकिन माशाल्लाह से वेदर बहुत अच्छा हुआ था, एकदम से क्लाउडी। अब मैंने सोचा कि मैंने आटा तो गूंदना है, तो बहरहाल मैं अभी ही गूंद लूँ, ताकि आटे को ठहरने के लिए वक्त मिल जाए। और आज चूँकि मेरे हस्बैंड की हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट है, मेरे हस्बैंड इज़ नॉट फीलिंग वेल सिंस वेरी लॉन्ग। उनको बहुत ज़्यादा पेन थी आर्म में, और उनको ये था कि मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। मैं जब तक हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट आएगी तब तक ये ना हो कि हमारी डिलीवरी करीब आ जाए। होता ये है जनाब, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू समथिंग अबाउट यूके। जनाब, होता ये है कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं यूके में, आपको उसी एरिया के पास अपना एक क्लिनिक के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, और आप जिस क्लिनिक में रजिस्टर होते हैं आप सिर्फ उसी क्लिनिक में जा सकते हैं, आप किसी और क्लिनिक में नहीं जा सकते। अगर आप उस क्लिनिक के पेशेंट हैं तो वही वो आपको देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप किसी और क्लिनिक में जाएं और उनसे अपना ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि यहाँ पर आपको हॉस्पिटल जाने के लिए, इट्स नॉट हॉस्पिटल, इट्स बेसिकली क्लिनिक। घर के पास जो आपका क्लिनिक होता है उसमें जाने के लिए आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट का जो टाइम है वो सुबह 8 to 9 या 8 to 10 होता है, जो कि नॉर्मली 8 to 9 ही होता है, जिसमें आपको सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं। और ये एक और की स्लॉट होती है जिसमें आपको अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करनी होती हैं, और अगर आपने ये स्लॉट मिस कर दी तो आप जितने मर्ज़ी बीमार हैं, अनलेस कि आप पढ़ ना रहे हो, आपको क्लिनिक में कोई नहीं देखता। आपको वो कहते हैं कि आप कल आएँ। हाँ, अगर आप बहुत लकी हैं और आपके सिम्पटम्स बहुत वर्स हो गए हैं तो शायद वो आपको देख लें, या आपकी प्रेगनेंसी के बाद कोई पेन है, या फिर अगर आपको बहुत सीवियर पेन है तो वो आपको कहते हैं कि आप हॉस्पिटल डायरेक्ट जाएँ, 111 पे कॉल कर लें। मैं बात कर रही थी क्लिनिक की। होता ये है कि आपने अपॉइंटमेंट भी कर ली क्लिनिक की, और अब आपको वो बता देते हैं कि आपको किस दिन जो है वो जनरल प्रैक्टिशनर कॉल करेगा। जनरल प्रैक्टिशनर बेसिकली कोई सर्जन नहीं होता, वो एक नॉर्मल डॉक्टर है जो ऑलराउंडर होता है, जिसे सब पता होता है, और वो आपको देखता है, आपको असेस करता है। अगर आपको उसको आपकी बीमारी समझ नहीं आ रही तो वो आपको किसी क्लिनिक या डिफरेंट हॉस्पिटल में रेफ़र कर देता है, ताकि आपको सीनियर सर्जन या सीनियर डॉक्टर देख सकें। अब हम लोग जा रहे हैं क्लिनिक, क्योंकि मेरे
हस्बैंड को जनरल प्रैक्टिशनर, जिसे कि यहाँ पर जीपी कहा जाता है यूके में, जनरल प्रैक्टिशनर के साथ अपॉइंटमेंट थी और मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे भी आपके साथ जाना है, कि मैं उसको कहूँ कि भाई प्लीज़ इनको आप तवज्जो देकर चेक करें, इट्स बीन सो लॉन्ग, ये पेन में है। और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि जब बेबी आएगा या मैं बीमार हो जाती हूँ, आप इतनी ज़्यादा पेन में आप बेबी को कैसे उठा पाएंगे, आप मुझे कैसे देखेंगे, मेरी और बेबी की केयर के लिए आपका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अलोन हैं और हमारे साथ यहाँ पर कोई भी टेक केयर के लिए नहीं है। तो या उनको मेरा ख्याल रखना है या मुझे उनका ख्याल रखना है। और इस हालत में आई वॉज़ लाइक, मैं डॉक्टर्स को कॉल कर रही हूँ, मतलब जीपी को कॉल कर रही हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, और मैं ही उनका ज़्यादा ख्याल रख रही थी, क्योंकि आपको पता है लड़के थोड़े से जो हैं वो इन मामलात में बिल्कुल भी लो होते हैं, वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाते। जनाब, जीपी से मिलने के बाद अब हम लोग घर आ चुके हैं। जीपी को मेरे हस्बैंड की जो पेन थी वो वर्स्ट लग रही थी, और तो जीपी ने मेरे हस्बैंड को एमएसके के लिए रेफ़र कर दिया। एमएसके यहाँ पे मस्कुलर स्केलेटल हेल्थ है, जो कि आपके मसल्स का स्कैन करता है इंटरनली। जिस एरिया में आपको पेन है या जिस एरिया में आपको जीपी ने असेस किया है कि आपको पेन के सिम्टम्स जहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हुए हैं, वहाँ से उस एरिया का स्कैन होता है और आपको देखा जाता है कि इस एरिया में क्या इशू ऐसा है जो आपकी पेन्स ट्रिगर कर रहा है। सो गाइज़, यूके में होता ये है कि लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जैसे कि आप अपने घर के पास वाले क्लिनिक में अपने आप को रजिस्टर किया, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, आप वहाँ के जीपी जनरल प्रैक्टिशनर से मिले, जिससे कि आप आम ज़ुबान में डॉक्टर कह सकते हैं। आप उससे मिले, उसने आपने उसको अपनी हेल्थ के बारे में बताया। अगर तो उसको आपकी सिम्टम्स समझ आ रहे हैं तो यहाँ पर तो हर चीज़ का हल जनाब पैरासीटामोल है। या फिर आपको थोड़ी सी वर्स्ट पेन है, जैसे कि मुझे पिछली प्रेगनेंसी में थी, तो भाई आपकी हर चीज़ का हल आइब्रोफ्लिन है। आई एम सो सॉरी टू से दैट, बट इट्स ट्रू कि यूके में हर चीज़ का हल पैरासीटामोल है। और अगर पैरासीटामोल से इस चीज़ का हल नहीं निकल रहा तो वो आपको सेकंड हल दिया जाता है आइब्रोफिन का। एंड द थर्ड थिंग इज़, इफ़ दैट डजंट वर्क देन द सोल्यूशन इज़ टू हैव सम फिजियो। और फिजियो में भी वो आपको ऑनलाइन जो है वो फिजियो सेशंस लाइक फिजियो की वो सेंड कर देते हैं सारी रिकॉर्डिंग्स, एंड वो कहते हैं ये वीडियो देखें और आप अपने आप को ठीक करें। इट्स ऑल्सो गुड कि आपको नॉलेज होता है कि आपने ख़ुद को भी कैसे ठीक रखना है। लेकिन फिजियो के लिए तो चले ठीक है, लेकिन बाकी मेडिकेशन के लिए बहुत तड़पना पड़ता है जनाब। खैर, बैक टू द पॉइंट, जब आप जीपी से मिलते हैं और जीपी को आपका मसला समझ में आ गया है अगर, और तो वो आपको मेडिकेशन लिख देगा। जैसे आपको अगर कोई डायबिटीज़ का है, शुगर का है, व्हाटएवर, तो उसने मेडिसिन दे दी। लेकिन अगर इन केस जैसे उसे पता है कि आपका इशू किसी सर्जन या किसी ऑर्थोपेडिक्स से सॉल्व होना है और आप उसको सिम्टम्स बता रहे हैं और उसको भी समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में रेफ़र कर देता है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरी बॉन में पेन है या मेरे से बेंड नहीं हुआ जा रहा, और मैं फिजियोज़ भी देख रही हूँ और मैं एक्सरसाइजेस भी ऑनलाइन कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा, और आप उसको बता रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट आई एम इन सो मच पेन, तो शायद वो आपको ऑर्थो पे रेफ़र कर दे। या जैसे आपको पेन है गायनी की, तो आपको गायनी पे रेफ़र कर दिया जाए। इसी तरह से मेरे हस्बैंड को एमएस के मस्कुलर स्केलेटल पर रेफ़र कर दिया गया था, ताकि उनका डिपार्टमेंट मेरे हस्बैंड की जिस एरिया में पेन है उसे असेस करे और फिर रिपोर्ट जीपी को भेजी जाए। सो जनाब, आलू के पराठे बना लिए गए। अब मैंने कपड़े तय किए और कपड़ों को सेट किया, और ट्रस्ट मी, में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। आई वॉज़ फीलिंग सो लो। आपको अपना भी ख्याल रखना है, और हस्बैंड बीमार हो जाएं तो उनका भी ख्याल रखना है, और अगर हस्बैंड घर हों तो उनको टाइम पे खाना भी देना है। प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत टफ हो जाता है। Hope you guys like this video. Please like and subscribe. Thank you.